हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्ल्स स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में दोस्तों 30 नंबर का बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, वही सारे प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में कुल 30 प्रश्न लाया गया, जो कि दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को तो बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों, ये हमारा 39 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए और प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास आप जरूर से ज्वाइन कीजिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? ए में दे दिया है पौष्टिक की गुणवत्ता, बी में है संस्कृति, सी में है शिक्षा की गुणवत्ता या फिर डी में है शारीरिक गठन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्नलिखित में से डॉट 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 से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा डॉट डॉट के जगह पे? बताइए दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें दोस्तों। तो ये प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन दोस्तों, शारीरिक गठन हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ए में दे दिया है द्रव्यमान, बी में है दोस्तों ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान और संख्या, सी में है संख्या या फिर डी में दोस्तों द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन दोस्तों, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए निम्न में क्या शामिल है? ए में दे दिया है रूप, बी में दोस्तों दर, सी में है अनुक्रम, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रूप भी, दर भी, अनुक्रम भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? बताइए दोस्तों, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? ए में दे दिया है ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, पूर्व बाल्यावस्था को, बी में है बाल्यावस्था को या फिर सी में है शैशवावस्था को या फिर डी में है ये सभी।
तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है संवेदी पेशीय अवस्था होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, संवेदी पेशीय अवस्था होती है। ए में दे दिया है जन्म से 2 वर्ष तक, बी में है 2 से 7 वर्ष तक, या फिर 7 से 12 वर्ष तक, डी में दोस्तों 12 से अधिक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संवेदी पेशीय अवस्था होती है दोस्तों, बताइए कितने से कितने वर्ष तक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक। हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों। संवेदी पेशीय अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है दोस्तों। कितने से कितने वर्ष तक, तो 2 से 7 वर्ष तक। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां है जो दोस्तों परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। ए में दे दिया है खेल के मैदान में, बी में है विद्यालय एवं कक्षा में, सी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा गृह में, या फिर डी में है ऑडिटोरियम में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा में। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार दोस्तों बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है सामाजिक संचरण, या फिर दोस्तों बी में है अनुभव, सी में है संतुलीकरण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संचरण। हमारा ये ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है दोस्तों, तो सामाजिक संचरण। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार इस प्रश्न का दोस्तों आंसर मैं बता चुकी हूँ। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दोस्तों। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, किशोरावस्था, बी में है प्रौढ़ावस्था, सी में है पूर्व बाल्यावस्था, या फिर सी डी में दोस्तों बाल्यावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इस प्रश्न का दोस्तों जवाब वही व्यक्ति दे सकते हैं जो प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास जरूर से ज्वाइन करते हैं, वही व्यक्ति इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों किशोरावस्था में। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, विचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों? ए में दे दिया है अंतः संबंध का सिद्धांत से, बी में है निरंतरता का सिद्धांत से, सी में है एकीकरण का सिद्धांत, डी में है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बताइए दोस्तों, किसके द्वारा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई दोस्तों, किसके द्वारा? ए में दे दिया है कोहलबर्ग द्वारा, बी में है एरिक्सन द्वारा, सी में है स्किनर द्वारा, डी में है पियाजे द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, किसके द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पियाजे द्वारा। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास का 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ यानी आरंभ करता है? तो बताइए, ए में दे दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर दोस्तों बी में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी में है संवेदी प्रेरक अवस्था में, डी में है, ध्यान दीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में दोस्तों, कौन सी अवस्था है इनमें से जो कि जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जिसमें अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। बताइए दोस्तों, क्या होगा इनमें से? हमारा इसका सही उत्तर निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है शिक्षण की विधियों पर आधारित है, या फिर सी में है विकास एवं वृद्धि में के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है दोस्तों, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और कोशिश कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा बारीकी से, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है दोस्तों। ए में दे दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था में, बी में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर सी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, वह अवस्था जब तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों बताइए किस अवस्था में ऐसा होता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है खेल, बी में है भाषण, सी में है कहानी लेखन, डी में है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निर्माण संबंधी क्रियाएं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है 7 से 12 वर्ष तक, बी में है 12 से वयस्क तक, सी में है 2 से 7 वर्ष तक, डी में है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है दोस्तों। इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, 7 से 12 वर्ष तक दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ए में दे दिया दोस्तों किशोरावस्था, बी में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी में है युवावस्था या फिर डी में है बाल्यावस्था। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में दोस्तों अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था में है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वह कौन सी अवस्था में है, तो वह विकास की किशोरावस्था में दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, दल या समूह में रहने की अवस्था, या फिर बी में है अनुकरण करने की अवस्था, सी में है प्रश्न करने की अवस्था, डी में है खेलने की अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता निम्न में से क्या नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, खेलने की अवस्था। हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, खेलने की अवस्था। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, कही जाती है? बताइए दोस्तों, कही जाती है। ए में दे दिया है रचनात्मकता कही जाती है, बी में है अभिनव, सी में है दोस्तों बुद्धिमत्ता, डी में है नव विचार। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, क्या कहलाता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों रचनात्मकता कही जाती है। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, रचनात्मकता। रचनात्मकता हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के
किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? दोस्तों बताइए। ए में दे दिया है मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी में है औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, या फिर सी में है संवेदी प्रेरक चरण, डी में है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। हमारे अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है, हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, बताती। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है। ए में दे दिया है लैंगिक समानता को, बी में है सामाजिक उत्तरदायित्व को, सी में है लैंगिक पूर्वाग्रह को, या फिर डी में है लैंगिक संवेदनशीलता को। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या बताती है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह को बताती है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह को बताती है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। बताइए दोस्तों, यह विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, वैयक्तिक सिद्धांत, बी में है अंतः संबंध, सी में है निरंतरता, सी में है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। वैयक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है, हमारा ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वैयक्तिक सिद्धांत। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के वैयक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को यहाँ पे डॉट डॉट होगा दोस्तों, ठीक है। इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। इस विद्यार्थी को यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है दोस्तों। इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। तो डॉट डॉट की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? ए में दे दिया भावात्मक क्षेत्र की सहायता है, या फिर दोस्तों बी में है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में सहायता की आवश्यकता है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी में है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा? भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है दोस्तों। हमारा ये ऑप्शन डॉट डॉट की जगह पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भावात्मक क्षेत्र। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों?
ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। ए में दे दिया है संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है, या फिर दोस्तों बी में है मनोगतिक प्रक्रिया, सी में है मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी में है भावनात्मक व्यवहार। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों, तो संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है दोस्तों, जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का क्या अर्थ है। ए में दे दिया है मतारोपण, बी में है अंगीकरण, सी में है अनुकरण, डी में है अभिव्यक्ति। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है क्या कहलाता है दोस्तों, उसका क्या अर्थ है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों अभिव्यक्ति। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है दोस्तों, विकास का क्या अर्थ है, तो अभिव्यक्ति है हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, बताइए दोस्तों, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, या फिर बी में है शिक्षक असफल है, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, या फिर बी में है शिक्षक असफल है, सी में है पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर डी में है यह व्यक्तिक असफलता है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इस प्रश्न का दोस्तों जल्द से जल्द आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, बताइए दोस्तों, क्या समझा जाता है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह व्यक्तिक असफलता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से दोस्तों। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, भय, बी में है घृणा, सी में है आश्चर्य, डी में है भूख। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आश्चर्य से। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य के संवेग से है दोस्तों। कौन से संवेग से है, तो आश्चर्य से। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, बताइए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, 100 शब्द, बी में है 60 शब्द का भंडार हो जाता है, या फिर सी में है 50 शब्द, डी में है 10 शब्द। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, 100 शब्द। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितना दोस्तों, तो 100 शब्द का भंडार हो जाता है। ठीक है, कितने शब्द का, तो 100 शब्द का। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया के अंतर्निहित है।
मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। बताइए दोस्तों किसके? अनुकूलन के। अनुकूलन या फिर दोस्तों बी में है प्रेरक पेशी विकास के, सी में है समस्या समाधान, डी में है विचारात्मक प्रक्रिया के। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित है हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? ए में दे दिया है परिवेश का प्रभाव कहलाता है, या फिर बी में दे दिया दोस्तों हावथोर्न का प्रभाव, सी में है प्रभाव का नियम, डी में है प्रतिलोम परिवेश का नियम। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों परिवेश का प्रभाव कहलाता है। हमारा ये ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? ए में दे दिया है आयु, बी में है लिंग, सी में है वैवाहिक, या फिर डी में है आवासीय स्थान। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चरण का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों आयु। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का आज के क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।